आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज पुनः हम लेकर आए हैं कक्षा 9 की हिंदी में जो काव्य खंड है उसमें पाठ है साखी, जिसके हमने प्रथम 1 से 5 तक दोहों का अर्थ और विस्तार से व्याख्या पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे उसी पाठ साखी जो कि जिसके कवि हैं कबीरदास जी, उसके दोहा नंबर 5 से आगे। तो आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 6। दोहा नंबर 6 पढ़ने से पहले कहना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज बिना विलंब किए दोहा नंबर 6। तो दोहा नंबर जो 6 है उसमें कहा गया है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। भक्ति भजन हरि नाव है। कबीरदास जी ने कहा कि भक्ति करना और भजन करना किसकी? तो हरि। तो भक्ति भजन हरि अर्थात हरि की भक्ति और भजन ये क्या है? नाव है, नौका है। तो यहाँ समझना है दूजा दुख अपार, इसके अलावा संसार में जो कुछ भी दूसरा है वो सब क्या है? अपार दुख है। तो ये संसार सागर, यहाँ कवि ने कहा है संसार को एक सागर के समान कहा है कि संसार जो है एक दुख का सागर है और इस दुख सागर से हमें पार होना है यदि, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो भक्ति और भजन अर्थात हरि की भक्ति भजन, ईश्वर की भक्ति करें, उसका भजन करें, यही एक नौका है। इस भक्ति और भजन रूपी नौका के सहारे इस दुख रूपी सागर से हम पार हो सकते हैं अर्थात मुक्ति पा सकते हैं। और यदि इसके अलावा संसार में जो धन दौलत आदि कमाना है, ये प्राप्त कर लेना है, बहुत कुछ प्राप्त करके बड़ी मतलब बहुत सारे नौकर चाकर हों, धन दौलत हो, अच्छे अच्छे मकान हो, ये सब प्राप्त करने से आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। ये सब तो जितनी संसार में जो माया है वो दुख का कारण होती है। तो दूजा दुख अपार, और सब इसके अलावा दूसरा जो साधन है वो सब अपार दुख है, जिसका कोई पार नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ कबीरदास यही कहते हैं कि यदि हमें संसार रूपी सागर से, दुख रूपी सागर से मुक्त होना है तो हरि की भक्ति और भजन ही एक साधन है जिससे हम संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा सब अपार दुख का कारण है। फिर कहा कि मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। तो यहाँ कबीरदास जी ने भक्ति करने का एक तरीका भी बताया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, मनसा अर्थात मन से हम परमात्मा के प्रति हृदय में ऐसे विश्वास रख लें अर्थात हमारे मन में जो है उसके प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम अपने मन से और वाचा अपनी वाणी से भी उसका वाचन करें, उसका नाम स्मरण करें, और कर्मणा अपने कर्म से भी। केवल नाम जपने से ही नहीं काम चल जाता है, या केवल जो है हमने यदि अपने जीवन में उन आचरणों को नहीं अपनाया है जो ईश्वर का उपदेश है, जो ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, जो लोगों की भलाई करना, परोपकार और जो भी संसार में सत्कर्म है, उन सब कर्मों को करने के लिए हमें ईश्वर कहता है, उसका जो उपदेश है यदि हम उनका पालन नहीं करते हैं तब भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मन वचन और कर्मणा, कर्म से भी अपने जीवन में हम सच्चे व्यवहार को अपनाएं और कर्म से हम जब पवित्र बनेंगे तब जो है हमें इस संसार के दुख से मुक्ति मिलेगी। तो मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। तो सुमिरन का जो सार है तद ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर का स्मरण कैसे किया जाए, भक्ति कैसे की जाए, भजन कैसे किया जाए। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि सुमिरन का सार, जो सुमिरन का रहस्य है, ईश्वर की भक्ति का जो तरीका है वो क्या है? वो मन वचन और कर्म, इन तीनों से जो है हम ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तभी जो है इस अपार दुख सागर से हम मुक्त हो सकते हैं। तो एक बार हम बात कर लें भाषा आदि की पुनः इस वीडियो में। तो हमने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो बताया था कि पूरे ही पाठ में जो है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और मुक्तक शैली अर्थात उपदेशात्मक जो है यहाँ पर शैली का प्रयोग किया गया है, और प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग है, दोहा छंद है और अभिधा सप्तशती का प्रयोग किया गया है। और प्रत्येक दोहे में जो यहाँ पर अलंकार है वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है, कहा गया है भगति भजन। तो यहाँ देखा हमने भा वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
इसके बाद दुख दूजा दुख, तो यहाँ दावण की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग प्राय देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर एक रूपक अलंकार भी है। तो रूपक अलंकार किस प्रकार से है, तो यहाँ कहा गया ना मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो है ईश्वर स्मरण रूपी नाव, तो ईश्वर का स्मरण, यहाँ कहा गया नाव क्या है, तो ईश्वर का स्मरण करना जो है, भक्ति भजन करना क्या है, इसको नाव, एक नौका के समान का है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिला है। तो अब हम पढ़ते हैं दोहा नंबर 7 को। अगला दोहा है कबीरा चित्त चमंकिया चहुँ दिश लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा वेगे लेव बुझाई। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा चित्त चमंकिया चहुँ दिश लागी लाई, हमारा चित्त चमक गया, चित्त में ज्ञान का प्रकाश हो गया, अर्थात हम जो है उस परमात्मा को, अपने जीवन के उद्देश्य को, हमारा जन्म किस हेतु से हुआ है, यह जो है हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। चित्त का चमकना मतलब क्या हुआ, हमें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग हो जाना, उसको जान जाना। तो कहा गया चित्त चमंकिया चहुँ दिश लागी लाई, तो जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो क्या अनुभव हुआ, कबीरदास जी ने कहा कि चहुँ दिश लागी लाई, ऐसा लगा कि सारे संसार में जो है चहुँ दिशी, चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में क्या है, लागी लाई, अर्थात लाई मतलब यहाँ पर लाई का मतलब आग है, अग्नि है, संसार में अग्नि लगी है। अग्नि जो है जब वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है, अग्नि का जो तेज है ना, ताप होता है, वो हमें बहुत दुख देता है। अग्नि से जल रहा है तो कितनी पीड़ा होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार जो है इसमें चारों तरफ क्या है, बस आग सी लगी हुई दिखाई पड़ती है, हर व्यक्ति जो है दुख रूपी अग्नि से जल रहा है। तो लाई का मतलब क्या है, कौन सी अग्नि है, तो संसार की दुख रूपी अग्नि है। इस अग्नि में हर मनुष्य दुखी है कि संसार दुख का ही सागर है। संसार में जो मनुष्य है वह दुख से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि हर दिशा में जो है ऐसा लगता है कि दुख रूपी अग्नि दिखाई पड़ रही है, हर व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ता है। और ऐसा मालूम कब हुआ, जब हमें ज्ञान का प्रकाश हुआ और हरि सुमिरन हाथों गड़ा। और कबीरदास जी ने कहा इस दुख रूपी अग्नि से मुक्ति का रास्ता है। वो रास्ता क्या बताया कबीरदास जी ने कि हरि सुमिरन हाथों गड़ा, हरि का सुमिरन करिए। जब हरि का सुमिरन करेंगी, ईश्वर की भक्ति करेंगी, कैसे, तो पहले दोहे में उन्होंने कहा था ना मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। तो मन वचन और कर्म से जब हम क्या करेंगे, हरि का सुमिरन करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, है ना। और इस हरि सुमिरन को क्या कहा, हाथों घड़ा, ये उस घड़े के समान है जिसमें जो है उस आग को बुझाने की क्षमता है। तो यहाँ का हरि सुमिरन रूपी जो घड़ा है, इस घड़े को अपनाइए, इसको उठाइए और इसको अपना करके हरि का सुमिरन कीजिए और इसको उठाकर क्या करें, इस संसार की दुख रूपी अग्नि है इसको बुझा दीजिए, है ना। वेगे ले बुझाए, शीघ्रता से आप इस हरि सुमिरन को अपना करके इस संसार के दुख रूपी अग्नि से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा उपाय बताया है यहाँ पर कबीरदास जी ने। तो हमने यहाँ देखा कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिला है, उसके साथ यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। कहा गया ना हरि सुमिरन हाथों घड़ा, हरि सुमिरन को यहाँ पर घड़ा कहा गया है, ऐसा घड़ा जो इस अग्नि को बुझाने में समर्थ है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी देखने को हमें मिलता है। तो अब हम देखते हैं अगला जो दोहा है, दोहा नंबर 8। इसमें कहा गया है अंशड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया झाला पड़या राम पुकारी पुकारी। कहा कि अंसड़ियाँ झाई पड़ी, अंसड़ियाँ मतलब आँखों में, और आँखों में क्या हुआ, झाइयाँ पड़ गई हैं, अर्थात आँखें जो हैं हमारी पथरा गई हैं। कैसे पथरा गई हैं, क्यों पथरा गई, तो कबीरदास जी ने कहा ना पंथ निहार निहार, पंथ अर्थात मार्ग रास्ता, और निहारना मतलब देखना। तो निरंतर रास्ता देखते हुए निरंतर हम ये सोच रहे थे कि हमें संसार में कब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, कब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कब संसार से मुक्ति मिलेगी, हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा ना कि पंथ को निहारते निहारते ईश्वर प्राप्ति का रास्ता देखते देखते क्या हुआ, अंसड़ियाँ झाई पड़ी, हमारी आंखें तक पथरा गई हैं और अभी तक हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाई। और जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे, और ईश्वर का जप करते करते, उसका ध्यान करते करते क्या हुआ है, हमारे जीव में छाले तक पड़ गए हैं, लेकिन अभी जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसका मतलब कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग
मार्ग है वो इतना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। इसके अलावा अन्य इनके दोहों में यह देखने को मिलता है कि लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंत बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो हरि का दीदार, हरि का दर्शन करना जो है वो कैसा है, बहुत ही दुर्लभ होता है, इतनी आसानी से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और इसलिए कहा कि लंबा मार्ग दूरी घर, उसका जो घर है उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर जो है प्रयत्न करना होगा, तब जा कर के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करना ही क्या होता है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना होता है। मुक्ति और मोक्ष जो है यही है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें, और उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। प्रायः हर व्यक्ति जो है सोचता है, और ऐसे आजकल बहुत सारे ढोंगी संत महात्मा आपको मिल जाएंगे जो ईश्वर को प्राप्त करने का सरल मार्ग एक शॉर्टकट बताने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप कर लो या ये गुरु बना लो, हम तुरंत आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी या मुक्ति मिल जाएगी। ये सब जो है आपको इस प्रकार से आडंबर ढोंगी पाखंडी लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है। और यहाँ पर कबीरदास जी ने हमेशा ही पाखंड का खंडन किया, एक समाज सुधारक रहे हैं कबीरदास जी। तो इन्होंने ये हमें प्रेरणा दी है कि हमें निरंतर जो है सत्कर्म करते हुए ईश्वर के बताए हुए मार्ग का अनुगमन करते हुए जो है उसका ध्यान करते हुए उसका नाम जप करते हुए हमें उसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमें कहीं उसकी प्राप्ति हो पाती है, क्योंकि वो मार्ग इतना सरल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक निहारी शब्द का प्रयोग किया गया है और पुकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ ही यहाँ पर निहार में ना वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, तो निहार में सारे वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो साथ में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोहा नंबर 9। तो दोहा नंबर 9 जो है उसमें कहा गया है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कछ मुख में कछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। तो प्रायः संसार में जो है कबीरदास जी ने देखा और अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि संसार के झूठे सुख को, अर्थात ये धन दौलत प्राप्त कर लेना, ऊंचे ऊंचे महल बना लेना, क्या ये जीवन का उद्देश्य है, क्या ये वास्तविक सुख है। चाहे जितनी धन दौलत, आपने संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, फिर भी उनको नींद नहीं है, उनको चैन नहीं है, इतने दुखी होते हैं। तो यहाँ कहा कि वास्तव में सुख है ही नहीं, ये तो सुख झूठा है जिसको हम सुख मान रहे हैं। यहाँ का झूठे सुख को, तो संसार में जो भौतिक चीज़ें हैं, धन दौलत और बंगला गाड़ी आदि प्राप्त कर लेना, ये झूठा सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है। तो झूठे सुख को सुख है, और हम इसी संसार के सुख को प्राप्त करके क्या कहते हैं, हमने सुख प्राप्त कर लिया है, इसको हम सुख कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मानत है मन मोद, उसी को सुख मान करके हमारा जो मन है वो मुदित होता है, प्रसन्न हो लेता है, सोचते हैं कि हम सुखी हो गए हैं या इसको प्राप्त कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन हमें फिर भी सुख की प्राप्ति प्रायः नहीं हो पाती है। और जगत चबेना काल का, तो कबीरदास जी ने यहाँ कहा कि जो जगत है, जो संसार है, इस जगत में धन दौलत जो कुछ भी है संसार में, इस जगत को प्राप्त कर लेने से, इस भौतिकता को प्राप्त कर लेने से सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। ये जगत क्या है, ये चबेना है, किसका, काल का। काल मतलब समय कह सकते हैं। तो ये समय जो है उसका चबेना है, ये काल जो है इस जगत को चबा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राचीन में था वो अब नहीं है, और निरंतर समय बदल रहा है, और समय के साथ में संसार में सब परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो ये जो काल रूपी जो विकराल सर्प है कह सकते हैं, या समझ लीजिए इस संसार को धीरे धीरे चबाता जा रहा है, और सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है समय, और बढ़ते हुए साथ में जो संसार है वो निरंतर बदलता जा रहा है, पीछे पीछे जो कुछ था उसको सब खाता जा रहा है, ये समय रूपी जो काल है। और कछ मुख में कछ गोद, कुछ ये जो काल है ना उसकी गोद में सब कुछ है, बस ये है कुछ कुछ समय चबा रहा है, निरंतर हमारा जो समय है बीतता जा रहा है, जो हमारी अवस्था है ये बीतती जा रही है। हमारे जो कुछ भी समय जाता है वो हमेशा बीत कर दोबारा लौटता नहीं है, इसको काल जो है वो चबा जाता है, ऐसे कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है। और बस ये है कुछ समय हमारा निरंतर बीतता जा रहा है, समय उसको चबा रहा है, और कुछ गोद और कुछ जो है अभी और चबाने को गोद में रखे हुए हैं, तो सब कुछ जो है वो समय के चक्र के साथ बदल जाता है। इसलिए अभिमान घमंड करना और इस धन दौलत को प्राप्त करके सोचना कि ये सुख का साधन है, तो ऐसा जो है सोचना जो है ये हमारा
अज्ञान है, ऐसा कबीरदास जी ने हमें समझाने का प्रयास किया इस दोहे के माध्यम से हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मन मोह देखा और काल का, है ना, यहाँ दिया हुआ है काल का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर जगत चबेना काल का, तो यहाँ जगत को चबेना बता दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, रूपक अलंकार भी है यहाँ पर। तो देखते हैं इसके बाद जो दोहा नंबर 10 है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोहा नंबर 10 कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, तो मैं का मतलब क्या हुआ, तो मैं का मतलब जो अहंकार का भाव। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, है ना। तो जब मैं था जब हमारे हृदय में मैं का भाव था, मैं का भाव मतलब अहंकार का भाव, वही अर्थ यहाँ भी है। तो जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था तब हरि नहीं, तब हरि का ज्ञान, हरि की भक्ति का जो आनंद है वो हमारे हृदय में नहीं था, उसको हमने नहीं जाना था। और अब हरि है मैं नाही, अब क्या हुआ है, हमारे हृदय में बस हरि के प्रति भक्ति है, उसके प्रति विश्वास है, उसके प्रति श्रद्धा है, मैं उन्हीं की भक्ति में लीन रहता हूँ, मैं तो भक्ति में डूब गया हूँ। तो अब हरि है मैं नाही, तो जब हरि की भक्ति हमारे हृदय में है तो जो मैं का भाव था, जो अहंकार का भाव था वो समाप्त हो गया है और सब अंधियारा मिट गया। और क्या हुआ, सब अंधियारा मिट गया। तो ईश्वर की भक्ति से हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो इससे जो अज्ञान का अंधेरा था वो सब मिट गया। गुरु की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने से हमने भक्ति की, और भक्ति करने से क्या हुआ, हमारे अंदर से अहंकार नष्ट हो गया और जो अज्ञान का अंधकार था वो सारा समाप्त हो गया। हम अपने जीवन के उद्देश्य को और अपने हमें क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुक्ति क्या है, इसको जान पाए। तो जो अज्ञान का अंधेरा हमारे हृदय में था वो सब समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माई था, जब ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय में दिखाई पड़ा, जगमाया, तब हमारे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधेरा था वो सारा समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस दोहे का भाव था। तो आज हमने पुनः 5 दोहों को पढ़ा है और अगले 5 दोहों को अगले वीडियो में पुनः पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताएं भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सकें और उसका लाभ आप उठा सकें। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।